वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस यू सीजन 3। जो जैसे साइकी की लाइफ में भी सुकून आ सकता हो तो किसी की लाइफ में भी शांति आ सकती है। पर कहीं ये जो का सिर्फ ख्वाब तो नहीं। लव के साथ उसका रिश्ता अच्छा चल रहा है। वैसे नेचर में दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों एक दूसरे को पाने के लिए किसी को भी मार सकते हैं। अब लव को ही देख लीजिए, उसने किस किस को नहीं मारा और अब वो आइडियल वाइफ बनकर जो के डॉटर को जन्म देने जा रही है। लव ने जो के बेटे को जन्म दिया है। जैसे ही बेबी पैदा हुआ ये खबर मिली कि ये तो लड़का है। जो यहाँ डॉक्टर से पूछता है कि उसे बताया गया था कि लड़की होगी। जो को लड़की की चाहत थी, पर डॉक्टर कहती है कि शायद आपके कर्मा ने आपकी डेस्टिनी बदल दी। गॉड ने आपको बेटा दिया है। जो को डर है कि कहीं उसका बेटा भी उसी की तरह ना निकल जाए। घर आकर इस कपल ने इस बच्चे को रेस करना शुरू कर दिया है। जो भी अक्सर इस बच्चे को गोद में लिए घूमता रहता है। इसे इन्होंने नाम दिया है हेनरी। हेनरी की देखरेख के लिए लव की मदर भी आती है। लव को हेनरी में 40 की झलक दिख जाती है। जब ये एक स्टोर में जाते हैं तब यहाँ लव की फ्रेंड भी हेनरी को देखकर खुश हो जाती है। पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में जो ने जिस लड़की को देखा था वो फिर से दिखी है। इसका नाम नेटली है। लव से उसकी हाय हेलो है। जो ने नेटली को देखा और नेटली ने भी जो को देखा। दोनों ने कुछ कहा नहीं और ये मुलाकात बिना बातचीत के ही खत्म हो गई। बाद में जो घर के अंदर आता है, खिड़की से वो देखता है कि नेटली कहीं बाहर जा रही है। जो भी डायपर खरीदने के बहाने बाहर जाता है और फिर वो लव से फ्री होकर नेटली को फॉलो करता है। नेटली को देखकर वो कल्पना करता है। कल्पना में वो हस्त मैथुन कर रहा है। इतने में नेटली आ गई। वो खुद ही जो के लिए डायपर ले आई। इस तरह जो कि अब नेटली से बातचीत शुरू हो गई है। जो हमसे तो ये कह रहा है कि अब वो कोई गलती नहीं करेगा। इतनी परफेक्ट लाइफ चल रही है, भला कोई भी मुसीबत क्यों बुलाना। पर उससे कंट्रोल हुआ नहीं। अक्सर वो नेटली को स्टॉक करता है। उसने नेटली की प्रोफाइल चेक की, उसके लवर के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की। पर जो ये जान चुका है कि नेटली आज की डेट में सिंगल है। अक्सर जो कार लेकर नेटली को स्टॉक कर लिया करता है। अब जो हेनरी को घुमाने के बहाने उसे लिए नेटली के पीछे निकल जाता है। वो देखता है कि नेटली एक लाइब्रेरी के अंदर गई है। जो भी हेनरी के साथ लाइब्रेरी के अंदर चला गया। नेटली ने उसे देख लिया और फिर उसे ज़्यादा भाव भी नहीं दिया। जो हमसे बात करता हुआ कहता है कि उसे वाइफ तो मिल गई, पर लव का कुछ वर्जन ही उसे पसंद आता है। पूरी की पूरी लव उसे नहीं चाहिए। लव आकर उसके साथ संभोग की इच्छा जाहिर करती है, पर जो उसे टालने की कोशिश करता है। लव को ये बात पसंद नहीं आई। इस बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। बाद में नेटली जो को ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। जो तुरंत ही नेटली के पीछे दुम हिलाता हुआ चला गया। नेटली अपने हस्बैंड मैथ्यू के बारे में बताती है कि मैथ्यू ने किस तरह उसके घर के हर हिस्से में कैमरे फिट कर दिए हैं। नेटली अपने घर में कैदी सी महसूस करती है। बात करते हुए नेटली अपना आलीशान घर जो को दिखाती है। जब जाने की बारी आई तब नेटली जो को अपने पास बुलाती है। दोनों एक दूसरे के साथ चुंबन क्रिया करते हैं। नेटली जो के साथ संभोग करना चाहती है, पर जो इन सब के लिए प्रिपेयर नहीं है। वो चला जाता है। जो जब घर आता है तब वो लव को अपनी तरफ खींचता है। दोनों यहाँ दीवार के सहारे धुआंधार संभोग करते हैं। लव की फ्रेंड ने एक पार्टी थ्रो की है। दोनों इस पार्टी को अटेंड करने जाते हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ जहाँ भी जाते हैं चर्चा का विषय बन जाते हैं। दोनों में अट्रैक्शन ही कुछ इतना है। इस पार्टी में नेटली भी आई है। नेटली और लव की बातचीत होती है। लव को नेटली की बातें ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही हैं। पार्टी के बाद घर आते समय लव और जो में लड़ाई हो गई। जो कहता है कि उसे बेटी चाहिए थी। लव कहती है कि इन सब में भला उसकी क्या गलती है, ये सब उसके हाथ में थोड़ी ना है। हेनरी अब बैठने लगा है। जो उससे बातें करता हुआ कहता है कि तुम मेरे जैसे मत बनना, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम्हारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। हेनरी भी जो की बातों पर मुस्कुरा रहा है। जो अक्सर हेनरी को लिए लाइब्रेरी चला जाता है। इधर कहानी में एक ट्विस्ट आया है। लव नेटली से मिली है। वो उसे घर लीज पर लेने के लिए मुलाकात करती है। एक सुनसान सा घर नेटली लव को दिखा रही है। यहाँ कोई नहीं है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लव के हाथ जो का एक बॉक्स लग गया था। इस बॉक्स में जो ने नेटली की पैंटी चुरा कर रखती थी और तो और उसने एक नोट पर नाम लिखा था नेटली। जब लव ने इसे पढ़ा तब वो नेटली को अपने राह से हटाने का प्लान सोचने लगी। इसी सिलसिले में वो नेटली को इस घर में लाई है और वो भी घर लीज पर लेने के बहाने। यहाँ मौका देखकर लव नेटली को हिट करती है। नेटली मर गई। इसके बाद लव ने जो को फ़ोन लगाया है। वो कहती है कि हमें कपल थेरेपी की ज़रूरत है। जो को समझ नहीं आ रहा कि लव ने अब कौन सा कांड कर दिया है।
इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है, ये हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।